खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड की स्थिति काफी जर्जर हालत में है। बस स्टैंड के अंदर गाड़ियों को आने जाने के साथ साथ लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अब उनके सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई है। बस स्टैंड में मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा बस स्टैंड में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से हालात अब और भी बुरे बन गए हैं। पहले से ही बस स्टैंड की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। सड़कों की हालत ऐसी थी कि जिसकी वजह से आए दिन गाड़ियों के कोई ना कोई पार्ट्स खराब हो जाया करते थे। जो सुविधाएं लोगों को बस स्टैंड में मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पा रही है और अब बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के बाद स्थिति पहले से भी बुरी हो गई है। आने जाने वाले बसों को सड़क और गड्ढे का पता तक नहीं चल पाने की वजह से दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि दरभंगा बस स्टैंड में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद वहाँ के लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड दरभंगा। क्या हुआ है यहाँ पर? इतना पानी कैसे लगा हुआ है? क्या कारण? का पानी है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये बस स्टैंड। यहाँ बसों का जो परिचालन हो रहा है उससे 30 रुपये प्रति बस वसूली किया जा रहा है, लेकिन सुविधा सिर्फ नाम मात्र रह गया है। ना कोई पेयजल की सुविधा है, ना कोई रोशनी की सुविधा है। बस पड़ाव का स्थिति बहुत जर्जर है। यहाँ कब कौन गाड़ी किस समय पलटी मार देगा, कितने लोगों का जान जाएगा, क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल है। आप लोगों ने इसके लिए क्या किया? हम लोग कल संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन किए, कोई पदाधिकारी कोई नोटिस नहीं लिया। यहाँ जो है बसों का जो टिकट लिया जाता था वो सब बंद करवा के हम लोग यहाँ जो है स्थगित कर दिए। इसके लिए जिलाधिकारी से बात हुई है? जिलाधिकारी को कल फ़ोन किया, फ़ोन 2 बार नहीं उठाए। शाम को उनके कोई लोगों द्वारा फ़ोन करके हमको सूचना दिया गया भाई क्या तो बोले ठीक है हम CO को बोलते हैं, वहाँ अपना देखेगा। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर दयाल सिंह। क्या है आप? शिवगंगा ओनर। बाढ़ का पानी है। इससे पहले बस स्टैंड गाड़ी यहाँ पे गाड़ी के टायर से धुआं निकलता है जब गाड़ी ऊपर चढ़ने लगता है। पूरा स्टैंड में JCB से लाला के गाड़ी आदमी फंस जाता है। नई गाड़ी का मुंह कान सब टूट के बराबर हो चुका है। अब गाड़ी आए दिन गाड़ी यहाँ पे खराब होता है, लेकिन इसको देखने वाले हम लोग कितनी बार बोले कम से कम 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर ईंटा डाल दीजिए, गाड़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये पानी बाढ़ का है? स्टैंड खराब है इसीलिए बंद किए हैं। इसकी सूचना बनाने के लिए बोल रहे हैं। इसकी सूचना दिए आप? हाँ। किसको दिए? यहाँ कर्मचारी SO तक जानते हैं। क्या बोले हैं CO को आप? हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या है यहाँ पर आप? पैसा वसूली करके तो बस वाला काउंटर चला।
हर साल बाढ़ काफी तबाही मचाती है, लोगों को घरों से बेघर करने के साथ साथ किसानों के फसलों को भी नष्ट कर देती है। इस साल भी यही मंजर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बांध टूटने की भी खबर अब आने लगी है, तो कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। ऐसे हालात में लोगों को समझ में नहीं आती है कि वो क्या करें और कहां जाएं। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 2 में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी फैलना भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल बाढ़ का पानी वार्ड नंबर 1 और 2 में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद खाने पीने के सामानों को लाने से लेकर अस्पताल जाने तक के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पुल पुलिया से वार्ड में पानी प्रवेश हर साल कर जाता है, जिसके बाद लोगों की जिंदगी बेहाल हो जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी वहां मौजूद लोगों ने दी। ये बाढ़ का पानी है, हर साल हम लोग का तबाही करता है। यह रोड का पुलवा नासी होके पानी आता है हर साल, और बाढ़ का पानी है। कितने ये बाढ़ का पानी है और हर साल आती है बाढ़। हम लोग का हर साल झेलना पड़ता है। और एक बागमती का ही जो टूटता है बांध, जैसे अभी फिलहाल कोठिया में टूटा हुआ है, और उससे पहले एक खिरमा हो करके एक केवटी खिरमा होते हुए भी पानी हम लोग को इस शहर में कहाँ जाता है? इस शहर में आपको यहाँ से जा कर के बेला गुमती है इधर से, और इधर ऐसे पानी फिर घूर करके वार्ड नंबर ये तो 2 है, 1 होते हुए भी निकलता है। कितने वार्ड के लोगों को प्रभावित करता है? ये 1 और 2 का प्रभावित करता है। 1 और 2 को। तो अभी क्या स्थिति है? ये जो पानी अब आया है, कब से कितने तेजी से आ रहा है और कहाँ गया है? पानी तो अभी थोड़ा ज़्यादा तेजी में नहीं है, मगर तेजी में ही है मानते। जैसे कि सुबह यहाँ तक पानी था, अभी यहाँ तक है, मैंने कम से कम नहीं तो 10 फीट आगे बढ़ा। क्या असर पड़ रहा है इससे लोगों की जिंदगी? अब लोगों के, हम लोग का तो यही रास्ता है, मेन रास्ता है जाने के लिए। अभी हम लोग का कोई बीमार गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो माने पेशेंट को ले जाना भी मुश्किल है। ये सब समस्या हम लोग को है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी ये हर साल आप कह रहे हैं कि आता है, तो इसके समाधान के लिए कुछ हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मांग आप लोग करते रहे हैं? मांग तो हर साल है। वो जो रोड देख रहे हैं वो भी टूट जाएगा, समझे? ये पानी का धार से एकदम तहस नहस हो जाएगा, फिर आएगा वही थोड़ा मट्टी उट्टी गिरा देता है, आदमी चलता है हर साल। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मंडल। अच्छा, एक बात बताइए कि हर साल बांध मरम्मती होती है, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, हाँ। लेकिन जब बाढ़ आती है तो कहीं से न कहीं से बांध टूट जाता है। क्या लगता है आपको? अब इसका तो बारे में हम क्या बोले? क्या तो अब जो सरकार इतनी पैसे हाँ। खर्च करती है, क्या इसको जनता का इससे फायदा होता है? जनता को क्या, हम लोग तो हर साल डूबते हैं, तो हम लोग को क्या फायदा हो रहा है? बांध तो हर साल टूट रही है। अब बांध टूटने का कारण भी बहुत है, समझे? उसका कोई मरम्मत नहीं होता है। सबसे बड़ा उसका समस्या है चूहा का बिल। वो सब तो कुछ बाढ़ से पहले, बरसात से पहले उसका समस्या का समाधान करे तब ना है। लोगों के जिंदगी में हादसा कब और कहां कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता, और उस हादसे में क्या कुछ गंवाना पड़ जाए ये भी लोगों को नहीं पता होती है। वैसा ही एक हादसा तब हुआ जब धोई से सिमरिया घाट नहाने के लिए जा रहे एक ही परिवार के 10 लोगों के साथ उस वक्त बड़ा हादसा हो गया। जब परिवार के लोग गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी ट्रक से टकराने के कारण रोड साइड में
पेड़ से जा टकराई। इस घटना में सभी लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिसमें 3 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है और 7 लोगों का डीएमसीएच में इलाज के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया। फिलहाल जिन 3 लोगों की हालत गंभीर है उनका इलाज पीएमसीएच के आईसीयू में चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि उस घटना को लेकर उनके ही परिवार के सदस्य ने क्या कुछ जानकारी दी। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये सभी लोग सिमरिया जा रहे थे भोर से पूजा करने के लिए। अचानक एक ट्रक से टकराने के कारण सभी गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। उसमें से 3 लोग को ज़्यादा चोट आई है, इसके कारण पटना रेफर कर दिया गया है और टोटल 10 लोग थे इस गाड़ी में। सभी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे थे और ये सबसे मेन जो गार्जियन हैं इनको ज़्यादा गंभीर रूप से चोट आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हनुमान नगर प्रखंड के सिरनिया बांध अवस्थित बाट शरण स्थली का स्थानीय अधिकारियों के साथ दौरा किया। वहां चल रहे कम्युनिटी किचन को देखा तथा अनराहत व्यवस्थाओं का मुआयना किया। हनुमान नगर में अभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन सिरनिया बांध पर शरण लिए लोगों के लिए अम्माडी में 1, सिरनिया में 2, छतौना में 1, बाहपट्टी में 1 सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। वहां के जनप्रतिनिधियों व लोगों ने बताया कि बाहपट्टी में 1 और सामुदायिक किचन की ज़रूरत है। वहां निष्क्रमित लोगों की संख्या अधिक है। जिलाधिकारी ने कल से ही बाहपट्टी में 1 और सामुदायिक किचन चलाने का निर्देश दिया। बाढ़ का असर अब रेल परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर मुक्तापुर स्टेशनों के मध्य पुल संख्या 1 डाउन लाइन पर बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण तत्काल प्रभाव से समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य डाउन पर रेल परिचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। डाउन लाइन पर रेल परिचालन स्थगित किए जाने के कारण निम्न गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन रद्दीकरण आंशिक समापन किया गया है। रद्दीकरण गाड़ी संख्या 055 54 जयनगर भागलपुर विशेष गाड़ी या गाड़ी दिनांक 10/7/2021 को जयनगर से भागलपुर के मध्य रद्द रहेगी। मार्ग परिवर्तन गाड़ी संख्या 01062 जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल विशेष गाड़ी आज यह गाड़ी दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होकर प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 03186 जयनगर सियालदह विशेष गाड़ी आज यह गाड़ी दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 05211 दरभंगा अमृतसर विशेष गाड़ी आज यह गाड़ी दरभंगा सीतामढ़ी सिकटा नरकटियागंज होकर प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 03044 रक्सौल हावड़ा विशेष गाड़ी आज यह गाड़ी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर प्रस्थान करेगी। आंशिक समापन आज गाड़ी संख्या 03226 राजेंद्र नगर जयनगर विशेष गाड़ी का आंशिक समापन समस्तीपुर स्टेशन पर किया जाएगा। आंशिक प्रस्थान गाड़ी संख्या 03225 जयनगर राजेंद्र नगर विशेष गाड़ी आज यह गाड़ी समस्तीपुर स्टेशन से ही राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए प्रस्थान करेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी दी गई। ये मुक्तापुर और समस्तीपुर के बीच में ब्रिज नंबर 1 पे जो रेलवे ब्रिज है उसके गर्डर के अप्रॉक्सीमेटली बॉटम लेवल पे वाटर लेवल पहुंच गया है।
इसी के कारण इस सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा और संरक्षा को रेलवे परिचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का परिचालन बदला गया है, कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिसमें सबसे पहले जो कैंसिल की गई है वो जयनगर से भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो आज के दिन में कैंसिल रहेगी। जिन ट्रेनों का रूट बदला गया है उसमें पवन एक्सप्रेस है, जो एलटीटी से जयनगर तक चलती है, गंगा सागर एक्सप्रेस है, जननायक एक्सप्रेस है, और एक 03044 है जो रक्सौल से हावड़ा तक चलती है। शॉर्ट टर्मिनेशन के लिए जो राजेंद्र नगर से जयनगर तक इंटरसिटी आती थी उस ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है समस्तीपुर में, और वो ट्रेन वापस वहीं से समस्तीपुर से ही वापस राजेंद्र नगर टर्मिनस के लिए खुलेगी। जो रूट बदला गया वो अब किधर से होगा? जो रूट जिन ट्रेनों का बदला गया है वो अब मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा तक आएंगी। इस सेक्शन को बाईपास कर दिया गया है। अप और डाउन दोनों बंद किया गया है? नहीं, फिलहाल केवल जो डाउन लाइन है, जो रेलखंड दरभंगा से समस्तीपुर की तरफ जाने वाली है, उस ट्रेन उसके ब्रिज पे वाटर लेवल राइज किया था, इसलिए फिलहाल उसी को बंद किया गया है। अपलाइन अभी भी चालू है। समस्तीपुर की तरफ से ट्रेनें आ रही हैं दरभंगा? समस्तीपुर की तरफ से ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उस ब्रिज को सिंगल लाइन वर्किंग में भी किया जा सकता है, जिससे कि हम इस दिशा की ट्रेनों को भी उस ब्रिज पे ले सकते हैं। दूसरी बात ये सर कि हायाघाट का जो अभी पानी का स्तर ब्रिज के गर्डर तक पहुंच चुका है, जो कि रेलवे संचालन को लेकर के सुरक्षित नहीं माना जा रहा था, इसलिए परिचालन को बदला गया है। हायाघाट पुल पर भी पानी अभी स्तर बढ़ रहा है, लेकिन उसको लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे ही कोई इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से कोई निर्देश दिया जाता है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर? मैं पुष्कर, स्टेशन डायरेक्टर दरभंगा। राष्ट्रीय अदालत है, किस तरीके से केस का डिस्पोजल होगा? देखिए, आज राष्ट्रीय लोक अदालत है। अब तो 2-2:30 बज रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस हम लोग डिस्पोजल कर चुके हैं। कुछ केसेस अभी बचे हुए हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, जिसमें दोनों पक्षकार आ रहे हैं, अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग उसका निष्पादन भी कर रहे हैं। हम लोग वर्चुअल मोड पे भी कर रहे हैं। जो पार्टीज़ नहीं आ रही हैं उनका टेलीफोनिक कंसेंट ले करके हम लोग उसका वाद का निष्पादन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो है बैंक से, BSNL से, फिर आपको जो है सो फॉरेस्ट एक्ट का और ये वेट मेजरमेंट का, लेबर केस का, ये सारे केसेस का डिस्पोजल, सिविल नेचर्स के भी केस एक आध हुए हैं। तो मैक्सिमम केसेस का हम लोग आज जो है डिस्पोजल्स कर रहे हैं और बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं। कुछ जो है कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन करते करते थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी हम लोग जो है बहुत अच्छी स्थिति में रहे हैं और अभी तक सभी जो है। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस,
कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था, दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।